और उधर गाजियाबाद में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाली मारपीट और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर कमर कस रही है और लगातार रणनीति बनाकर काम कर रही है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी शिवहरी मीणा से बात की हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी सिटी शिवहरी मीणा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार गाजियाबाद में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या रणनीति हैं उनकी, जानते हैं। शिवहरी जी, सबसे पहले तो सवाल कि गाजियाबाद में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है लगातार, उसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या रणनीति, क्या योजनाएं हैं? जी हाँ, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम विशेष रूप से रणनीतियाँ बनाते हैं। जैसे कुछ एक गर्मियों का मौसम होता है, उसमें चेन स्नैचिंग घटनाएं ज़्यादा होती है। सर्दियों के मौसम होता है तो उसमें अपना क्राइम का एक प्रोफाइल होता है, तो उसको देखते हुए विशेष रूप से जैसे आजकल जो है थोड़ी सी घटना पे कोई ना कोई क्राइम बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो उसको देखते हुए विशेष रूप से हम ध्यान रखते हैं कि जैसे चेन स्नैचिंग है, पर्स स्नैचिंग है, तो इसके लिए विशेष रूप से हम डिकॉय लगाते हैं। जैसे सिविल ड्रेस में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको और पुलिस जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया जाता है। इसमें विशेष रूप से ध्यान ये रखा जाता है कि पार्क और भीड़ भाड़ वाले जो स्थान हैं वहाँ पे इन घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष रूप से प्रभावी कार्रवाई है। शिवहरी जी, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गाजियाबाद क्राइम का गढ़ माना जाता है, वैसे आप बतौर एसपी सिटी आपकी क्या चुनौतियाँ हैं? जी, हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं वो हैं चेन स्नैचिंग, व्हीकल थेफ्ट और साथ साथ लूट, जिसमें विशेष रूप से बाइक और 4 व्हीलर की लूट भी काफ़ी मात्रा में पहले हुआ करती थी। फिलहाल तो हम लोगों ने इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा है कि शाम के टाइम पे जहाँ पे जैसे विशेष रूप से NH-24 पे समस्या ये होती है कि जैसे कुछ लोग खड़े होते हैं, सिगरेट पी रहे हैं या फिर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उन सब के आधार पर लोग गाड़ियाँ रोकते हैं और कुछ लोग आके पिस्टल इत्यादि लगा के उनसे गाड़ी छीन लेते हैं। तो उसके लिए हमने PC और लेपर्ड जो है हमारी, उनकी गश्त बढ़ा दी है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में बच्चों में स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं तमाम बढ़ती जा रही, ऐसे में आपका क्या कदम है? स्कूल प्रशासन के खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस संदर्भ में विशेष रूप से हमने स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे वार्तालाप भी फ़ोन के माध्यम से भी करी है और लेटर भी हमने बना के दिया है कि जो टीचर्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाए, जिसमें टीचर्स को ये बताया जाए कि बच्चों को मारा पीटा ना जाए बल्कि प्यार से शिक्षा दी जाए। और इसके अतिरिक्त अगर इसके बावजूद भी अगर इस तरह कोई दुर्घटना हो रही है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक घटना और है कि आजकल गाजियाबाद में फ्लैट से कूदकर आत्महत्या करने की घटनाएं खूब आ रही हैं। इसके लिए कि आप लोग क्या निर्देश जारी किए हैं कि कुछ इस तरीके कोई नया कार्य योजना या इस तरीके कोई नई योजना स्कीम की, ताकि फ्लैट से लोग कूद के जो मौत हो रही है, आत्महत्या लोग करें, उसमें कमी हो? इस संदर्भ में हमने कई बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील करी है कि अपनी जो मानसिक तनाव की स्थितियां होती है उस वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमारा अपील आज भी यही है, पहले भी यही थी कि अपने मानसिक संतुलन को सभी लोग अच्छे से असेस कर लें, उसके अनुसार ही रिएक्ट करें। अगर मान लीजिए कोई दबाव की स्थिति हो तो उसे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने डॉक्टर शेयर करें, उसका सॉल्व करें। एक सवाल और अफसर आपसे कि आखिरकार जब आप लोग नई योजनाएं बनाते हैं क्राइम को रोकने के लिए, ऐसे में तबादले हो जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ, उसका कितना असर पड़ता है क्राइम को रोकने में और कम करने में? जी हाँ, इस संदर्भ में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो काउंटर पार्ट आते हैं वो उन योजनाओं को कंटिन्यू करते हैं। तो ये थे गाजियाबाद के एसपी सिटी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लगातार ये लोग गाजियाबाद में क्राइम कम करने की योजनाएं बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गाजियाबाद में घटनाएं कम हो।